जैसे जैसे वो करीब आया, चांद की रोशनी थी, तो पता चला कि ये एक जंगली कुत्ता है। कुत्ते की सुर्ख आंखें और वहशी अंदाज देखकर नासिर के जिस्म में कपकपी दौड़ गई। वो घबरा कर उठा, लेकिन भागने की सकत न रही, इसलिए दोबारा जमीन पर बैठ गया। कुत्ता भागते भागते नासिर के पास आकर बैठ गया। नासिर हैरान रह गया जब उसने देखा कि कुत्ते के मुंह में एक छोटा सा थैला था। कुत्ते ने वो थैला नासिर के सामने फेंक दिया और खुद वहीं लेट गया। नासिर ने पहले उसे कोई फुजला या गंदगी समझकर तवज्जो न दी, मगर भूख और प्यास की शिद्दत ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। दिल में ख्याल आया कि अब तो जान बचाना असल है, चाहे ये हलाल हो या हराम। शायद इस थैले में कुछ निकल आए। आंखें हैरत से फैल गईं। अंदर गर्म खाना और पानी से भरा मटका मौजूद था। नासिर खुशी से झूम उठा, जैसे सहरा में कोई खजाना हाथ लग गया हो। उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और पानी पिया। पेट भरने के बाद उसे सुकून मिला और दिल में अल्लाह के शुक्र के आंसू उतर आए। रात काफी गुजर चुकी थी। वो वहीं रेत पर लेटकर थोड़ी देर के लिए सो गया। सुबह हुई तो वो दोबारा सफर पर निकलने की तैयारी करने लगा। कुत्ता भी उसके साथ चल पड़ा, मगर असल मसला अभी बाकी था। सहरा में कोई वाज़ेह रास्ता न था, कोई निशान, न कोई सिम्मत। नासिर दिल में सोचता रहा, बस चलता रहूंगा, कहीं ना कहीं पहुंच ही जाऊंगा। नासिर कुछ दूर गया ही था कि कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा और एक तरफ मुड़ गया। नासिर ने सोचा, यह बस जंगली हरकत है, इस पर कोई तवज्जो न दी और सीधा चलता रहा। लेकिन कुत्ता वहीं बैठ गया और मुसलसल भौंकता रहा, जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। नासिर कुछ दूर गया तो रास्ते में एक खौफनाक दरिंदों से भरा जंगल नजर आया। ये मंजर देखकर वो फौरन पलटा और वहां से भाग निकला। वापस आकर उसने उसी कुत्ते का पीछा शुरू किया और दिल में सोचा कि शायद ये मेरे लिए अल्लाह की तरफ से कोई वसीला हो। लिहाजा कुत्ता आगे और नासिर पीछे चलने लगे। कुछ देर बाद नासिर के सामने एक छोटा सा घर दिखाई दिया। घर देखकर नासिर के दिल में जान आ गई कि आखिरकार इंसानों की बस्ती मिल गई। वो दरवाजे के करीब पहुंचा और दस्तक दी। अंदर से एक बूढ़ी औरत निकली। उसने शफकत से कहा, क्या बात है बेटा, क्या चाहिए? नासिर ने अदब से जवाब दिया, अम्मा जी, मेरे घोड़े के लिए कुछ पानी मिल जाएगा, हम दोनों बहुत प्यासे हैं। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, हां हां, आओ अंदर। नासिर अंदर गया, खुद भी पानी पिया और घोड़े को भी सैराब किया। कुछ देर वहीं बैठ गया और बातों बातों में अपने बारे में और अपने वालिद की हिकमत का तज़किरा करने लगा। बूढ़ी औरत गौर से सुनती रही और फिर शफकत से बोली, बेटा, कल रात मैंने अपने शौहर के लिए खाना बनाया था। साथ ही सदके के तौर पर मैंने कुछ खाना और पानी एक थैले में रखा कि कोई मुसाफिर आ जाए तो खा ले और मेरा सदका पूरा हो जाए। लेकिन अफसोस कि रात को एक कुत्ता वो थैला मुंह में दबाकर भाग गया। मैंने उसका बहुत पीछा किया, मगर वो तेजी से सहरा की तरफ निकल गया। अगर वो खाना होता तो मैं तुम्हें जरूर खिलाती, क्योंकि तुम इतनी दूर से आए हो, जरूर भूखे भी होगे। ये सुनकर नासिर के दिल में अजीब सा सुकून उतर आया। आंखों के सामने कल रात का मंजर ताजा हो गया और वो दिल ही दिल में समझ गया कि वही कुत्ता उसका वसीला बना था। नासिर ने बूढ़ी औरत की बातें सुनकर दिमाग चकरा गया और वो सोचों में डूब गया। फिर उसने सारी दास्तान बयान कर दी कि वो खाना दरअसल उसने ही खाया है, ताकि औरत बेफिक्र हो जाए। बूढ़ी औरत ने नरमी से कहा, बेटा, मैंने अपने बाप और एक आलिम से सुना है कि जो किस्मत में होता है वही तुम तक आता है, लेकिन उसके लिए मेहनत शर्त है। अगर तुम यहां तक ना आते और इतनी मेहनत न करते तो ये खाना तुम्हें कैसे मिलता? बूढ़ी औरत की बातें नासिर के दिल को लगें और उसे अपने बाप सालेह की नसीहतें याद आ गईं। आंखों में आंसू लिए वो औरत के घर से रुखसत हुआ। दिल में हजारों सवाल थे, मगर सोचता रहा कि यह अल्लाह ने मुझे वाज़ेह निशानी दिखाई है कि रिज्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है, चाहे इंसान पत्थरों के बीच ही क्यों ना हो। मुख्तसर ये कि नासिर ने जड़ी बूटियां खरीदें
और वापस उंदलस पहुंच गया। उसने सारी दास्तान हकीम सालेह को सुनाई। हकीम मुस्कुराकर बोले, बेटा, तुम मुसलमान तो थे, मगर अल्लाह पर यकीन पुख्ता नहीं था। तुमने समझा कि कारोबार और पैसा ही जिंदगी गुजारने का सहारा है। बेटा, यह भी जान लो कि कल रात तुम्हारी मां ने एक बुरा ख्वाब देखा। वो घबरा कर उठ बैठी, नमाज पढ़ी और कुछ खाना सदक़े के तौर पर अलग रखा कि सुबह किसी जरूरतमंद को दे, ताकि अल्लाह तुम्हें सख्तियों से महफूज रखे। वही सदका तुम तक पहुंचा। याद रखो, अल्लाह के लिए उंदलस में रिज्क देना और यूनान में खाना पहुंचाना बराबर है। बस यकीन पुख्ता और माल हलाल होना चाहिए। ये तुम्हें एक डरावना सफर लगा, हालांकि अल्लाह ने तुम्हें 3 निशानियां दिखाएं, अगर गौर करो। पहली ये कि जो रिज्क तुम्हारे नसीब में है वो तुम्हें जरूर मिलेगा, चाहे जेब खाली हो या तुम जंगल और सहरा में अकेले हो। दूसरी ये कि अगर सदका इखलास से किया जाए तो अल्लाह उसे वहां पहुंचाता है जहां उसकी जरूरत हो। तीसरी ये कि अल्लाह से मांगने से बंद रास्ते खुलते हैं। तुम्हारे लिए उसने एक कुत्ते को वसीला बना दिया, क्योंकि इंसान का इल्म महदूद है, मगर अल्लाह का इल्म सब पर हावी है। फिर सालेह ने नसीहत की, याद रखना बेटा, पैसा, शोहरत और मेहनत तभी फायदा देती है जब उसमें अल्लाह की रजा शामिल हो, वरना इस शहर में बहुत काबिल लोग हैं जो खाने को तरसते हैं। और एक बात दिल में बिठा लो, कभी अल्लाह के बंदों के साथ सख्ती न करना। हो सके तो अपना मुनाफा कम कर लो, मगर किसी पर जुल्म न करना, तभी तुम हमेशा कामयाब रहोगे।